हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 9वीं कक्षा की पहली कविता जो है साखियाँ, और जो कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं। देखिए, साखियों को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक से मत हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया था। और कबीरदास जी जो थे, उन्होंने विधिवत कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। जो कबीरदास जी है वो भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि रह चुके हैं और उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब, इन तीनों में उनकी रचनाएं संकलित हैं। और हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी जो है अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे और हर तरह के पाखंड और भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया था उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की थी। आगे हम करते हैं हमारी कविता। देखिए क्या कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, हंसा अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर मीन्स तालाब, जिस प्रकार तालाब के जल में हंस खेलते हैं और खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुगते हैं, उसी प्रकार से क्या है, और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, उसी प्रकार से क्या है, भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। वहाँ उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि वह उस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। इसका भावार्थ आ जाएगा कि कबीरदास जी के कहने का अर्थ यह है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद और तृप्ति होती है। दोबारा से देख लीजिए एक बार। कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में, तालाब के जल में हंस खेलते हैं और खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुगते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, उसी प्रकार से क्या होता है, जो भक्त होता है वह अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहा है और भक्ति रूपी मोती को चुग रहा है और वह उसमें इतना आनंद ले रहा है कि वह उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने जैसा ही ईश्वर प्रेमी कोई संसार में चारों तरफ से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह ईश्वर प्रेमी मुझे कहीं भी नहीं मिला है। और मुझ ऐसे ईश्वर प्रेमी को यदि ईश्वर प्रेमी मिल जाए तो जो उसके जो मन की दुख रूपी जो विष है वह सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। अर्थात क्या कह सकते हैं कि कबीर अपने आसपास क्या है, अपने आसपास ही ईश्वर को में विश्वास रखने वाला, ईश्वर को चाहने वाला ही ऐसे व्यक्ति की खोज में लगा हुआ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार भूखन तेचक माही। क्या आएगा, इसका आ जाएगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए, और यह जो संसार है वह तो भोगते हुए कुत्ते के समान है। और क्या कहते हैं कि यह थोड़ी देर में झक मारकर अपने आप ही चुप हो जाता है। अर्थात क्या कहते हैं कि एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना ही सहज विनम्र रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये भावार्थ आ जाएगा कि एक ज्ञानी व्यक्ति को संसार में किसी के कुछ कहने की कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुला, निपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग जो है वह आपस में लड़ रहे हैं और वे अपने झगड़े में ईश्वर को भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है वही सच्चे अर्थों में सच्चा इंसान कहलाता है। अर्थात भावार्थ में हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी क्या है, कबीरदास जी ने लोगों को निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करने के लिए कहा है
हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाई। क्या कहते हैं कि हिंदू कहता है कि राम मेरा है और मुसलमान कहता है कि खुदा मेरा है। दोनों धर्मों के लोग इसी में ही अपना जो जीवन है वो इसी में ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य ही अपने आप को जीवित रखता है या उसका जीना जो है सार्थक रखता है, जो इन दोनों से दूर अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है। अर्थात क्या कहते हैं कि सभी धर्मों को एक समान समझता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम को अपना समझते हैं और मुसलमान खुदा को अपना समझने में ही अपना जीवन बिता देते हैं और कभी उसे पाने की, ठीक है, कभी उसे जीने का सही अर्थ मालूम नहीं हुआ। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि वही इस संसार में वही व्यक्ति जीवित है इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात सच्ची साधना करता है। इसका भावार्थ क्या आ जाएगा? भावार्थ आ जाएगा कि जो मनुष्य जाति मजहब की भेदभाव से खुद को दूर रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवित रहता है और क्या कहते हैं वह अपने जीवन का अर्थ समझता है। आगे देखिए, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून पैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा क्या होता है? काबा तो होता है मुसलमानों का धार्मिक स्थल और काशी होती है हिंदुओं की धार्मिक स्थल। इसका अब देखिए क्या आएगा इसका भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब वह काबा और काशी में कोई अंतर नहीं समझता है या उसे दोनों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता। उसे राम और रहीम एक ही लगते हैं। जिस प्रकार से क्या कहता है, गेहूं को पीसकर आटा और आटे को और महीन पीसेंगे तो वही गेहूं मैदा हो जाता है। मोटा पीसा आटा और मैदा दोनों खाने के काम आते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है, भले ही उनके नाम अलग अलग क्यों ना हो। इसका भावार्थ आ जाएगा। भावार्थ में ये कहेंगे कबीरदास जी ने यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के जो धार्मिक अंतर है उनको मिटाते हुए भगवान को यानी राम और रहीम दोनों को ही एक ही बताया है। ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी उच्च न होई, सुभ्रन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं होते हैं। करनी मीन्स कर्म, ठीक है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते। अर्थात क्या हो जाते हैं, उसकी पहचान जो होती है उसके कर्मों से की जाती है, नहीं कि उसके कुल से की जाती है। सुभ्रन कलश सूरा भया, साधु निंदा सोई। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा ही कहेंगे, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही रहती है। उसी प्रकार से क्या है, यदि ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल को अनदेखा कर उसकी निंदा ही करेंगे। अर्थात क्या आशा आ जाएगा कि मनुष्य को क्या है, अच्छे कर्मों से ही महान बनना चाहिए। इसका भावार्थ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी ने कहा है कि कोई भी ऊंचे कुल में पैदा होने से उसके कर्म अपने आप ऊंचे नहीं होते। अर्थात मनुष्य के जो कर्म होते हैं वही उसको उच्च बनाते हैं और वही उसको निम्न भी बनाते हैं। ये थे हमारे कबीरदास जी की साखियाँ। इसका विशेष देख लीजिए। इसके विशेष में आ जाएगा तुकांत छंद है और तुकांत छंद रूपक अलंकार कह सकते हैं हम, अनुप्रास अलंकार, तत्सम शब्दों का प्रयोग, ठीक है, ये हो सकते हैं इसमें। और लयात्मकता है, ठीक है। इसके विशेष में यही करेंगे हम। ये हमारी पहली कविता यहाँ पर आज पूरी होती हैं।